ये बहुत जल्दी फोन नंबर लग जाता है हमारे ठाकुर जी से। नंबर है एक, बस एक। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। बात कर लो, सब डिलीट करो। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। कनेक्शन, जय जय, तुरंत उत्तर मिलेगा। हाँ बोलो। आपने कनेक्शन ही नहीं फैला। कनेक्शन तो जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुरद परिवारा। तो इनसे बात करो, हरि से कैसे होगी? हरि से बात करने के लिए एक ठसक हमारे माई श्यामाजू को राज, एकमात्र प्रियाजू से अपनापन। तो अभी बात कर लो। लेकिन धिक्कार है हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को, हमारी बुद्धि को बड़े परमार्थ के बहाने से चुराती माया। माया कोई विपक्ष बन के थोड़ी आती है। नहीं तो साधक विपक्ष को पहचान के फौरन अपने को बचा ले, वो भी चतुर खिलाड़ी है। पक्ष बन के आती है, हम इसका कल्याण कर देंगे, ये हमारी सेवा में है, ये इसका मंगल होना चाहिए। मार देगी। विपक्ष सेवा के बहाने से घुसता है और फिर मार देता है। ये बात ध्यान रखना, पकड़ लो हमारी बात को। एक परमहंस जी हमें मिले, वो आर्मी में मेजर थे, बाद में संत बने। बहुत ही अष्टपुष्ट शरीर, हमसे एक बीता लंबे, और भारी त्रिशूल हाथ में रखते थे। गौ रक्षक, हजारों गौओं को ट्रकों से छुड़ाया था। तो विपक्ष मूड़ मुड़ा के, सफेद अचला सफेद ऊपर, साष्टांग दंडवत उनके आश्रम में। महाराज हमारी गौ भक्ति बहुत जोर की। वो कसाई था, आपका शिष्यत्व स्वीकार करने आए। जो आपका नाम सुना, आपकी गौ भक्ति, तो उनका भैया बड़े भाग्य हैं आपके, बस हमें केवल गौ सेवा करनी है, आप अपनी गौ सेवा में रख लो। हजारों लाखों गौएं थी, और इतनी नम्रता एक साल में की कि सेवा में आ गया, शरीर सेवा में। हर बार साष्टांग दंडवत, हर बार जे भी, बस उसने ये स्वांग ही रचा था। जे भी शरीर सेवा में आया, 2-3 दिन के अंदर वो रात्रि में दूध लेते थे 2 लीटर गाय का, उसी में जहर। जे ही पिया दूध से तुरंत अंदर, वो बड़े भागवतिक थे, तुरंत अंदर आया, तुम्हें जहर दे दिया गया। बुलाया, कहाँ है वो? गायब, है ही नहीं। 5 लीटर गौमूत्र पिया, हमसे एक बीता लंबे से। बस उनको यही समझ में गाय बचा सकती है। 5 लीटर जी ही गौमूत्र पिया, 5 मिनट में ही इतनी उल्टियां हुई कि सब बाहर। थोड़ी देर के लिए मूर्छित रहे, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी और ठीक हो गए। एक तो भागवतिक दिव्य श्रद्धा उनकी, दूसरी गौमूत्र ने उनको बहुत सी उल्टियां करा दी। 5 लीटर, ढक्कन 2 ढक्कन की बात, इतनी गर्मी, 5 लीटर मतलब बार बार उल्टियां, तो सब बाहर निकल गया। और सामर्थ्यशाली भगवत चिंतन परायण गया न सेवा के मिस से। विपक्ष कभी विपक्ष बनकर नहीं आता, मित्र बनकर आता है। ऐसे ही साधक पक्का समझ ले, माया विपक्ष, वो मित्र बन करके आएगी, वो आपकी सेवा में से आएगी, हाथ जोड़ के आएगी और रौंद कर पैरों से चली जाएगी। कागज में लिख लो, दिमाग में लिख लो। कैसे जानोगे माया विपक्ष आ गई हमारी सेवा में? जिसके संग से प्रभु का चिंतन छूटे और उसका चिंतन बनने लगे, चाहे जिस भाव से हो, चाहे दया से हो, प्यार से हो, दुलार से हो, किसी बात से हो, बस समझ लेना ये विपक्ष है, अपना पक्ष नहीं। क्योंकि जिसके संग से प्रिया प्रीतम की स्मृति निरंतर चले, वो तो अपना पक्ष, और जिसके संग से प्रिया प्रीतम का स्मरण चला जाए और उसकी स्मृति आ जाए, तो जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहे कोटि वैरी सम जद्यप परम स्नेही, परम स्नेही का रूप लेकर के आते। बहुत सावधान उपासक को रहना चाहिए, नहीं तो करुणानिधि प्रभु होते हुए भी तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी वहां तक।
फिर कहोगे भगवान ने बचाया नहीं, तुमने सिद्धांत का भंजन किया, सिद्धांत के विरुद्ध चले, इसीलिए तुम मारे गए, इसीलिए तुम्हें गिरा दिया जाएगा। बाद में दोषी तुम होगे क्योंकि तुमने दया की। यहां भी और परलोक में भी 3 जन्म लगे भगवत प्राप्ति के लिए। पहले जन्म में ही पिता भगवान थे ऋषभ देव जी, भरत जी के। ये लीला करके उन्होंने दिखाया। इसलिए वैष्णव, सन्यासी, साधक, उपासक अपने जीवन में बहुत सावधान रहे। पूरे जीवन में कभी कभी जगत कल्याण की भावना भी उसको बंधन का कारण बन जाती है। इसलिए जगत भगवत स्वरूप है, इसका कल्याण नहीं करना, तुम अपने को बचा के निकल जाओ, यही बहादुरी है। श्री वृंदावन हित रूप प्राणपति सुनिए मन दे बात, कब मिली हो ब्रज जीवन प्यारे गोरे शावल गात। रात दिन अपने प्रिया प्रीतम के चिंतन की कसौटी में रहो। अगर कोई भी चिंतन चुराता है, वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, शिष्य हो, मित्र हो, परिवार हो, उससे बड़ा हमारा कोई शत्रु पक्ष का नहीं है जो हमारे चिंतन पर प्रहार कर दे। इसलिए सावधान, कभी किसी को शिष्य ना बनाए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए। ये अपनी डायरी में, अपने दिमाग में लिख लेना चाहिए। बहुत हाथ जोड़े, पैर छुए तो नाम जपो, चलो दूरी बना के रहो, आंख मत दो, किसी को संग मत दो, किसी काम के नहीं हो। अगर तुम बैरागी हो, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम जितेंद्री हो, तुम भगवत मार्ग में चल रहे हो, तुम्हारी वस्तु नहीं है, वो तुम्हारे सामने झुक के दे दिए। यहाँ के दाता ऐसे हैं, वो झुक के दे देते हैं, पता नहीं चलता। पैर छू के देते हैं, तुम्हें क्या पता, पैर छू के देते हैं। भाई जी महाराज चरण छू रहे हैं, राधा बाबा को चरण छूते छूते दे दिया। जो बाबा बाद में समझ पाए, आजीवन उनके यही है। समझ पा गए ना तो तन मन प्राण न्यौछावर कर दिया भाई जी के ऊपर। आजीवन जहां भाई जी वहीं, अगर चिता लगी तो वहीं टीन छवा लिया बलिहार। ये समझ मेरे लिए इतना विपरीत संसार का के आप हाथ जोड़ोगे, झुकोगे, वो आपको रौंदेगा और आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा। वो आपकी शेर दृष्टि बनी रहे, वो पक्का परमार्थी बन जाएगा, पक्का निकल जाएगा। और अगर ये कि यार कहीं घबरा न जाए, आजा, हाथ मिला और दुलार करके तो लात मारेगा तुम्हारी आज्ञा पर। लिख लो, वो तुम्हारी बात पर लात मार देगा। इससे शरीर पे लात मारना सहज होता है, आज्ञा पर लात मारना सबसे बड़ी बात होती है। एक गुरुजी का शरीर दर्द कर रहा था, शिष्य शरीर सेवी था। कहा बेटा आज बहुत शरीर में दर्द हो रहा है, हाथ से कुछ असर नहीं हो रहा, चढ़ जाओ शरीर पर, दबा दो। हे गुरुजी, नरक जाना है, मैं नरक भेजने की बात कहते हो, हम पैर से आपके शरीर में। अरे बोले बेटा आप जबान में लात मार दिया, पैर में, ये शरीर में क्या, जबान में लात मार दिया। अरे गुरु का शरीर है, चाहे पैर से दबाओ, चाहे आप कह दो यहां खड़े हो जाओ, अभी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मेरा शरीर थोड़ी है, तो आपका है। आप आज्ञा करें, आपको जैसे सुख मिले। मैं नहीं, संसार का विपरीत स्वरूप है। इसलिए उपासक बहुत सावधान। प्रायः बड़े बड़े महापुरुषों को यहां से रो के जाना होता है। क्यों? ये संसार की कटुता है। गड़ासा खा के जाना होता है, डंडे खा के जाना होता है, पर भगवान के भी पार्षद हारने वाले नहीं। तुम पीटोगे वो तुम्हें परम पद प्रदान करेंगे। इसीलिए सदैव उनका यश गाया जाता है, पर हृदय सदैव इस बात का पश्चाताप होता है कि इस जीव को अपनी सदगति के विषय, वो बिच्छू है, बिच्छू, वो डंक मारेगा, डंक मारेगा, उसे निकालना है। बड़ा विचित्र है। फिर ये लगता है कैसे कैसे जीव हैं, उनको सतमार्ग के लिए प्रेरित करो, उनको सतमार्ग की व्यवस्था करो, उनको सतमार्ग जीवन का जो धरोहर है दे दो, पर वो लात ही मारेंगे, वो अवहेलना ही करेंगे। कैसे कैसे कल्याण हो, कैसे परम मंगल हो, वो इस विचार में है और उनको लगता है मैं कुछ हूं, इसी से पतन हो जाता है। तो जब तक भगवत प्राप्ति नहीं तब तक झेल नहीं सकते संसार के भाव को। ये हम आंतरिक भाव कहते हैं, हमसे बाहरी व्यवहार तो किसी से है ही नहीं। इसलिए सावधान, सब साधुकों से गृहस्थ विरक्त। आपको अवसर मिला है नहीं, बाद में आप पछताओगे।
अभी दुलार मिल रहा है, निकल चलो माया से। और अगर इस दुलार की अवहेलना की तो तिनकर काल रूप में भ्राता, कुष्मादपि कोमलानी, वज्रादपि कठोराणी। ये शब्द याद रखना। अगर आज्ञा का पालन करते हो तो कुसुम से भी कोमल है हमारी सरकार, और यदि उल्लंघन करोगे तो उनके प्रीतम तिनकर काल रूप में भ्राता, तो वज्रादपि कठोराणी। फिर कह रहे हैं करुणानिधि हैं, पर की बात कहा वो सुनत नहीं। वो फिर नहीं सुनते, फिर नहीं सुनते। ध्यान रखना, अभी अवसर उन्होंने ही दिया है, संत समागम का अवसर प्रभु ने दिया है। जब द्रवई दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए, बढ़िया अवसर है, निकल चलो। कथा, चर्चा, सत्संग, ये सिर्फ आपके लिए हो रहा है, ध्यान रखना। आज अवसर है, निकल चलो, हमारी बात मान लो, प्रार्थना मान लो। गुरु परोसता है सच्चिदानंद नाम, सच्चिदानंद रूप, सच्चिदानंद लीला, सच्चिदानंद धाम। क्या पसंद करोगे? इसी भांड को पसंद करोगे। ये मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है, चाहे जितना बढ़िया जूस डालो, चाहे जितनी बढ़िया सामग्री डालो, 6 घंटे में दुर्गंध युक्त। इससे प्यार, उसी दुर्गंध द्वार से निकले हैं, उसी मलमूत्र के भांड में पले हैं, और फिर उसी में पैदा होने के लिए आचरण कर रहे हैं, फिर उसी गर्भ में जाएं, फिर उसी मलमूत्र के बीच में रहें। कैसी विवेक बुद्धि है। अगर निकाल करके नाम रूप लीला धाम में तो तुमको ये पसंद नहीं आ रहा, वही पसंद आ रहा है, वही मलमूत्र के शरीर में आ सकती। शास्त्र के वचन भगवान की आज्ञा है, और उस आज्ञा पे चलोगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि भगवान तुम्हारे अनुकूल है। वो कभी प्रतिकूल हो ही नहीं सकते, मंगल भवन है। लेकिन विपरीत आचरण करने के कारण तुम्हारी विपरीत बुद्धि अनुभव कराती कि भगवान प्रतिकूल हैं, गुरु भगवान प्रतिकूल हैं। ऐसा नहीं होता। इसलिए बहुत संभल करके, बहुत थोड़ा जीवन है, और उसको अगर संभाल के निकाल ले गए तो भगवान की प्राप्ति सहज में हो गई। वो मार्ग मिला है जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ये वृंदावन रस, इसमें विशेष साधना नहीं, इसमें केवल अनन्यता है। राधा 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 मेरी लाडली, पार हो जाओगे। हम यहां बड़ों का अनुकरण नहीं करते, हम अपनी बुद्धि को बड़ों के उपदेश से नहीं तौलते। हम दूसरे से सलाह लेते हैं, दूसरे के आचरण देखते हैं, दूसरे की बुद्धि से चलते हैं। बड़े कौन हैं? गीता जी, भागवत जी, और महाभागवत जो गीता भागवत को अपने जीवन में धारण किए, उनकी बात नहीं। हम देखते हैं उन नीच पुरुषों की बात, जो नीचता के आचरण करते हुए भ्रष्ट होते हुए जा रहे हैं, उनकी बात देखते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उन्हीं के आचरण करते हैं। ये बातें पकड़ लोगे कभी फंसोगे नहीं। हम कभी एकांत में नहीं समझाते, अगर डांटना है तो सभा में ही डांटते हैं। बात हमारी पकड़ लेना। अगर हमसे जुड़े हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, तब तक किसी को घास मत डालना जब तक प्रिया प्रीतम ना दिखाई दे दे। हम यहां माइक से तुम्हें कह रहे हैं, जब तक गोरे सांवले गात का साक्षात्कार ना हो जाए, अगर ना हो जाए तो जीवन में किसी को शिष्य मत बनाना। नियम लिया था कि कभी नहीं बनाएंगे, पर गुरु आज्ञा करी ऐसी। गुरुदेव की आज्ञा के आगे चाहे सैकड़ों नरक मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुदेव की आज्ञा में हमारा जीवन चाहे जिस कोटि का हो जाए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम तुम्हें आज्ञा दे रहे हैं, जब तक सांवले सरकार और गोरे चरणारविंद का साक्षात्कार ना हो जाए, ममता ना हो जाए, कभी किसी को शिष्य ना बनाना। नहीं तो उनका उद्धार होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन तुम्हारा नहीं होगा। ऐसा फिसलन का ये मार्ग है। उपदेश देना, शिष्य बनाना, प्रचार करना, मतलब मिट्टी में मिल जाना। और भगवत साक्षात्कार है तो फिर भुने हुए चने में चाहे जितनी खाद पानी लगा दो, कभी अंकुरण नहीं होता। ये शिक्षा पकड़ लो, ये मिलती नहीं है। उदर पूर्ति के लिए भिक्षान आधा पेट, संयम नियम पूर्वक जीवन, कम सोना, निरंतर भजन करना, भगवत साक्षात्कार जल्दी हो जाना। विश्वास कर लो। वैसे भी शास्त्रीय सिद्धांत 12 वर्ष साधना में भगवत साक्षात्कार हो जाता है।
कोई भी चिंतन 12 वर्ष लगातार हो तो सिद्ध हो जाता है। ये सब माया सिद्ध है, 12 जन्म से उसी का चिंतन हो रहा है। भगवान का चिंतन 12 वर्ष कर लियो तो सिद्ध हो जाओगे। ये शास्त्रीय पद्धति है, ये संतों की जय घोष है। 12 वर्ष में सिद्ध हो जाता है। भैया 50 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, छोटे मोटे पर निंदा, पर दोष दर्शन, पर निंदा श्रवण, ये नहीं छूट पाते। भगवत साक्षात्कार तो बहुत बड़ी बात है। बहुत ऊंची उपासना में प्रवेश हो चुका है। ये सर्वोपम उपासना है, जहां प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के आश्रय मात्र से महाप्रेम रस का अनुभव होता है। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव काशी में संत सभा के मध्य में विराजमान हैं। श्री प्रकाशानंद जी का बार बार प्रश्न करना, निर्विशेष ब्रह्म स्थापन वेदांत का, और महाप्रभु का श्री कृष्ण चंद्रजू के चरणारविंद की प्रेम स्थापना। कल चर्चा हुई थी, अभेद भक्ति कोई निषेध नहीं है, शास्त्र सम्मत है, क्योंकि समुद्र ही तरंगायमान हुआ है, कोई दूसरा तो है नहीं। पर तरंग में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो समुद्र प्रकट कर दे। समुद्र में ऐसी सामर्थ्य करोड़ों तरंग प्रकट कर दे। तो समुद्र है श्री कृष्ण और तरंग है सब ब्रह्म ऋषि। वो प्रभु का चिंतन करके, जैसे भक्ति सूत्र में लिखा हुआ है, देवर्षि नारद जी ने कहा है, तस्मित् तज्जने भेदा भावा। भगवान और भगवान के भक्त में अभेद हो जाता है, अर्थात जो भगवान वही भक्त हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, सिद्धांत सिद्धांत है। ब्रह्मविद ब्रह्म भी भवति, वेदांत दर्शन में है। पर यह नहीं हुआ कि तरंग समुद्र को प्रकट कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। समुद्र में प्रकट हुई और समुद्र में लय हो गई तो अब समुद्र हो गई वो। पर तरंग की सत्ता नहीं कि वो समुद्र प्रकट कर दे। समुद्र में ऐसी लाखों तरंगें होती। ऐसा महाप्रभु चैतन्य देव ने बताया कि भगवान शंकराचार्य जी ने ही ये लिखा है। तो उनका ये तो आचार्य का विनोद है। अच्छा, ये आचार्य का विनोद है, और ये आचार्य का विनोद नहीं है जो आप निर्विशेष ब्रह्म की बात कर रहे हैं। भगवान, फिर मैं अपनी बात को दोहराता हूं कि ये संसार से जो बहुत बुद्धिमान हैं, उनकी बुद्धि को घिसने के लिए ये बना हुआ है वेदांत, घिस घिस के सूक्ष्म करने के लिए। और जिस समय वो थक जाएंगे तो फिर हरीश शरणम ही निकलेगा, हरीश शरणम। सन्यासी जन जानते हो क्या? ओम नमो नारायणाय, ओंकार स्वरूप भगवान नारायण को नमस्कार है, तो बोलेंगे नारायणाय नारायणाय नारायण। आप देखो ना, भगवान की शरण में हो जाना, भगवान का नाम लेना, ये सब महाज्ञानियों में है, पाया गया। हृदय की शांति देखो, सामने श्री प्रबोधानंद जी जो प्रकाशानंद जी के रूप में, उनसे कह रहे हैं हृदय की शांति हुई। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचरेणादि गच्छति। परम ज्ञानी हो क्या शांति हुई आपको? ये तर्क, ये वितर्क, ये निंदा, ये स्तुति शांति के लक्षण हैं। क्या आप सब कुछ भूलकर कभी अपने में स्थित हुए भगवान शंकराचार्य जी की भांति? अब सभा में जब महाप्रभु बोल रहे तो तुम्हें हम सुनाते हैं भगवान शंकराचार्य जी ने क्या कहा। मत्स्यादिभिरवतारैरवतारवता सदा वसुधाम परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतो हम। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि आप जैसे मत्स्य आदि अवतार धारण करके पृथ्वी की रक्षा करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, तो हे श्री कृष्ण, संसार ताप से संतप्त हुआ मैं आपकी शरण में आया हूं। आप सच्चे हृदय से मैं कह रहा हूं कि मेरी रक्षा कर लीजिए। ये क्या है? प्रकाशानंद जी ने कहा कि यथार्थ में तो आप कुछ भी कहें, लेकिन जगत असत्य है और जीव ब्रह्म है। जो लोग ये नहीं समझते हैं वो अज्ञानी हैं। ये भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है। ये प्रार्थना, ये विनय तो व्यवहारिक है आचार्य की। जीव का परम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त हो जाना। प्रकाशानंद जी
अज्ञान का नाश होकर ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाना, यही परम लक्ष्य है। प्रभु ने हाथ जोड़कर कहा, महाप्रभु चैतन्य देव, आप ज्ञानी हैं, आप पंडित हैं, आप शास्त्रज्ञ हैं, आप गुरु पद पे बैठे हैं, भला आपके सामने मैं क्या बोलूं? किंतु मैं फिर कहूंगा, मैं तर्क की बात नहीं कह रहा, हृदय की बात कह रहा हूं। विचारों को परिष्कृत कर लीजिए, चाहे आत्म प्रेम हो या श्री कृष्ण प्रेम हो, तभी विश्वास, तभी श्रद्धा, तभी साधना सार्थक। क्या आपको आत्म प्रेम हुआ? यदि आत्म प्रेम होता तो आत्मा के सिवा और कौन है? किससे तर्क कर रहे हो? किसकी निंदा की अभी तक? क्या रति की उपलब्धि हुई? आत्मरति? अब भी मान जाओ, प्रेम ही चरम लक्ष्य है, ये वाणी का विषय नहीं है, ये हृदय से होता है। और आपका हृदय अभी आवरण से युक्त है, हम के आवरण से। डॉक्टर के सामने बैठे हो, क्या चलेगा? आप अपने को सिद्ध मानते हैं कि आप प्रेम सिद्धि मिली, जो स्वतः सिद्ध वस्तु है, क्या आपके अंदर जागृत हुई? क्या वो साधनों से प्राप्त होती है या कृपा से? और यदि कृपा से, तो फिर ये तर्क वितर्क मस्तिष्क प्रधान ये क्यों? केवल भगवान शंकराचार्य जी ने बुद्धि को पवित्र और सूक्ष्म करने के लिए भाष्य की रचना की है। हृदय तो उनका किस प्रेम में स्थित है, आपने देखा है? श्री प्रकाशानंद जी से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आपको हम बता रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं। काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदिनं किंचित फलम स्वेप्सितम केचिद स्वर्गमथापवर्गमपरे योगादि यज्ञादिभिः अस्माकं यदुनंदनाघ्रियुगल ध्यानावधानार्थिनां किम लोकेन दमेन किम नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम। प्रबोध सुधाकर नामक ग्रंथ में आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी कह रहे, बहुत लोग प्रतिदिन अनेक कामनाओं की प्राप्ति के लिए उपासना करते हैं और मनोवांछित फल पाते हैं। कुछ लोग यज्ञ आदि तपस्या के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। बहुत लोग योग आदि ज्ञान के द्वारा मुक्ति की चाह करते हैं। किंतु हमें तो नंदनंदन श्री कृष्ण के पादारविंद के ध्यान में तत्परता पूर्वक संलग्न रहने से जो प्रेम सुख मिलता वो किसी में नहीं है। हमें उत्तम लोकों से क्या, हमें नृपति से क्या, हमें इंद्र पद से क्या, हमें मोक्ष पद से क्या। हम तो सांवले अरुण तलवे में, सांवले सरकार के अरुण तलवे में अपने चित्त को लगाकर परमानंद में मगन हैं। अब आप इसको क्या कहेंगे जो भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं? और चैतन्य महाप्रभु जब ये श्लोक कह रहे थे तो आंखों से अश्रु बह रहे थे और रुक रुक के कह रहे थे। ये दृश्य और ये श्लोक सुनकर पसीना पसीना हो गए प्रकाशानंद जी। और महाप्रभु तो हा कृष्ण भावावेश एकदम आ गया। उनके निज जन थे, कोई सभा में अब हिम्मत नहीं कि एक शब्द बोल सके। प्रकाशानंद जी पसीना पसीना हो रहे, आश्चर्यचकित हो रहे। अब उठे और जो उनको पंखा डुलाया जा रहा था उससे पंखा लिया और महाप्रभु के स्वयं से ये साफ सन्यासी देकर आश्चर्यचकित हुए कि जो परास्त्र करने के लिए तर्क कर रहे थे वही सेवा में